हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम नए लेसन प्लान्स करना सीखेंगे। किस सब्जेक्ट के? इंग्लिश के। अभी तक मैं आपके साथ मैथ्स के लेसन प्लान्स कर रही थी, अब नाउ मैं इंग्लिश के कुछ लेसन प्लान्स हम डिस्कस करेंगे। तो आज से मैं आपके साथ इंग्लिश के लेसन प्लान डिस्कस करना स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल ऑब्जेक्टिव्स देख लो इंग्लिश के। टू डेवलप डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये डिफरेंट स्किल्स बच्चों की डेवलप करना। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना। टू मेक इंग्लिश प्रोज इंजॉयबल एंड अप्रिशिएबल टू स्टूडेंट्स, कि बच्चे इंग्लिश पढ़ना समझे, अप्रिशिएट करे। टू एनकरेज देम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड फीलिंग्स एंड व्यूज अपने एक्सप्रेस करे। टू डेवलप द इमेजिनेशन एंड एनरिच देयर वोकेबुलरी डेवलप हो बच्चों की। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, बच्चों को ये इनेबल करना कि वो सही से स्पीक कर पाए एंड करेक्ट इंग्लिश को बोल पाए। टू क्रिएट इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करें इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति। अगर आप बच्चों को इंग्लिश के बारे में स्टार्टिंग स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं तो यहाँ पे जो टॉपिक्स है जिसपे मैंने लेसन प्लान बनाया टोटल 5 है। एक बिट्स ऑफ पेपर, पोयम है, राइम है, पोम है, देन नाउन, अ ग्लास ऑफ मिल्क स्टोरी है, चबी चिक्स पोम है, प्रनाउन, ये एक टॉपिक है। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लेसन प्लान जिसका नाम है बिट्स ऑफ पेपर। ये राइम है जिसमें मैंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी पिक्चर बनाई है, एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है, जिसमें एक गर्ल बनाई है एंड ये भी कटआउट मैंने पेस्ट करा है। अगर आपको ध्यान हो तो दिख रहा होगा ये उठ रहा है, तो मैंने ये इसके ऊपर पेस्ट करा है, कट एंड पेस्ट करा है। इसमें गर्ल है जो डस्टबिन में पेपर्स डाल रही है, तो ये मेरी जो पोएम है राइम है उसको एक्सप्रेस कर रही है ये पिक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये बिट्स ऑफ पेपर राइम है, 40 मिनट्स की है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप द सेंस ऑफ राइम एंड रिदम, बच्चे डेवलप कर पाएंगे सेंस राइम एंड रिदम। बिट्स ऑफ पेपर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस राइम का मोटिव क्या है, मेन कि मेन ये राइम हमें क्या समझाना चाह रही है। समरी क्या लेसन की? थ्रू द राइम pupil teacher will develop the understanding of children. It helps the children to know about the importance of paper and they also develop good habit in children. राइम के दौरान pupil teacher बच्चों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी, बच्चों के अंदर कि उन्हें जानेंगे, बताएंगे, मदद करेंगे उन्हें कि पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है, और गुड हैबिट भी डेवलप करेगी बच्चों में पोएम के थ्रू। तो टीचिंग एड्स क्या हो गया? pupil teacher use rhyme card to explain the rhyme of bits of paper. प्यूपल टीचर राइम कार्ड यूज करेगी ताकि वो टॉपिक जो है बिट्स ऑफ टॉपिक कह रही हूँ, जो पोम हमारी है बिट्स ऑफ पेपर, वो बच्चे इंजॉय कर सके। एक्टिविटी क्या ले रही है टीचर? प्यूपल टीचर आस्क सम क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट सच एज व्हाट इज द शेप ऑफ योर नोटबुक। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए टीचर कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेगी कि नोटबुक की क्या शेप होती है ना, क्या पेपर आपने कहाँ कहाँ देखा है, किस किस फॉर्म में देखा है ना। इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स, प्यूपल टीचर विल इंट्रोड्यूस द पोएम। अब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए टीचर पोएम का इंट्रोडक्शन देंगी। प्यूपल टीचर विल रिसाइट द पोएम विद एप्रोप्रिएट राइम एंड रिदम। प्यूपल टीचर बच्चों के साथ पोएम इंट्रोड्यूस करेगी राइम एंड रिदम के साथ, प्रॉपर राइम एंड रिदम के साथ बोलेंगी, बच्चे उसके बाद रिपीट करेंगे। Pupil teacher will pay attention towards the students and she will observe them while they recite a poem. When they recite a poem. Pupil teacher बच्चों पे भी attention देंगी and वो observe करेगी जब भी बच्चे poem को recite करेंगे आफ्टर टीचर, repeat करेंगे तो टीचर उस चीज पे फोकस करेगी। Now pupil teacher will write some difficult words on blackboard and also pronounce it. टीचर ने कुछ difficult words लिखे ब्लैकबोर्ड पे और उसे pronounce करा। Pupil teacher will write some difficult words on the blackboard and she will also explain the meaning of these words. जो difficult words लिखे होंगे ब्लैकबोर्ड पे टीचर ने उनकी मीनिंग एक्सप्लेन करेंगी बच्चों को। Pupil teacher will explain the whole poem in simple words. पूरी जो पोम है, प्राइम है, उसको सिंपल वर्ड्स में टीचर एक्सप्लेन करेगी। Now स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या होगी इसके दौरान? स्टूडेंट विल गिव द आंसर ऑफ pupil टीचर्स क्वेश्चंस। टीचर के जो क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर करेंगे बच्चे। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड दे विल ऑब्जर्व, वो ध्यान से सुनेंगे भी, ऑब्जर्व भी करेंगे। वन ऑफ द स्टूडेंट विल रिसाइट द पोम एंड रेस्ट ऑफ क्लास विल लिसन केयरफुली।
एक बच्चा पोएम को रिसाइट करेगा, पूरी क्लास ध्यान से सुनेगी और स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे और उसे समझेंगे। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड। तो एक तरह से उस जब भी टीचर समझा रही होगी, एक्सप्लेन करोगी, उसके दौरान बच्चे उस चीज को सुनेंगे ध्यान से, एक्सप्लेन जानेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने इस लेसन प्लान में राइम भी लिख दिया। बिट्स ऑफ पेपर lying on the floor makes the place untidy या makes the place untidy, pick them up। तो ये हम एक्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं। हम अब बच्चों के सामने पेपर के कुछ टुकड़े करेंगे और उसको एनेक्ट करते हुए दिखाएंगे, तो बच्चा पोएम को अच्छे से समझ सकेगा, आपकी राइम का मेन मोटिव जानेगा कि मैडम क्या समझाना चाह रही हैं। ना यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क पे हमने कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, पिक्चर बना देंगे ताकि बच्चों को ये भी पता चले कि जो पोम वो कर रहे हैं, जो भी राइम वो कर रहे हैं, वो पिक्चर से बच्चे काफी इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पे कुछ वियर्ड मीनिंग भी लिखे हुए, जैसे बिट्स का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब क्या होता है, अनटाइडी का मतलब क्या होता है, पिक माने क्या होता है। नाउ हियर इज द एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग में मैंने दिए हैं होमवर्क में कि लिख के लाओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनटाइडी एंड वो लाइंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे कौन क्या चीज गिरी हुई थी, वो ये सब। इस तरह के क्वेश्चन हम बच्चों से पूछ सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको मदद मिली होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने 2B टीचर्स के साथ, जो भी या जिनको भी लेसन प्लान में आने में हेल्प चाहिए तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड साथ ही साथ ये भी बताएं कि अगर वीडियो में कोई कमी है कुछ है तो आप वो भी मुझे रिकमेंड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि वीडियो को इस तरह से हम बेटर कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। So thank you so much for watching my video and don't forget to subscribe my channel.